ओम शांति। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अर्थात जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुभते, रत्न धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकर को धारण नहीं करते। जैसे जो दिव्य आत्माएं होती हैं या फिर जो देवी देवताएं होते हैं, वो कभी किसी की कमियों कमजोरियों को नहीं देखते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम लोगों की कमियां और कमजोरियों को देखते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर भी आने लगते हैं। और हमें तो स्वयं को पवित्र बनाना है, स्वयं को देवी देवता बनाना है। हमारा तो पाठ ही देवी देवता बनने वाला है। हमें स्वयं निराकार बाबा ने चुना है। तो यदि हम लोगों की कमियां और कमजोरियां देखते रहेंगे तो क्या वो हमारे अंदर नहीं आएंगे? और यदि वो हमारे अंदर अवगुण आ गए तो हम कैसे भला दिव्य आत्मा बनेंगे? इसीलिए जैसे हंस कभी कंकड़ नहीं चुनते, रतन को धारण करते हैं, वैसे ही होली हंस किसी के अवगुण को कभी धारण नहीं करते। वो हर आत्मा को उनकी दिव्यता का अनुभव करवाते हैं और स्वयं भी उन दिव्यताओं को अनुभव करते हैं। जब हम बार बार अच्छी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं तो वो अच्छी चीज़ें हमारा अंग बनने लगती हैं, वो अच्छी चीज़ें हमारे पास स्वतः आने लगती हैं और व्यर्थ समाप्त होने लगता है। इसीलिए व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ो, समर्थ को अपना लो। क्योंकि हम जितना व्यर्थ में अपना समय गवाएंगे उतनी ही हमारी ऊर्जा भी व्यर्थ की बातों में समाप्त होती जाएगी। और हमें तो शक्तिशाली बनना है, हमें अपनी ऊर्जा सही जगह पे लगानी है ताकि हम हमेशा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करें। जब हम इस तरह से कार्य करेंगे तो हमारे अंदर दिव्यता भरेगी। ऐसी होली हंसी पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं कि वो स्वयं भी अपने गुणों को देखें और सामने वाली आत्माओं को भी उनके गुणों का एहसास करवाएं। क्योंकि देवी देवता कभी किसी के अवगुण को नहीं देखते हैं और हमें भी देवी देवता ही बनना है। इसीलिए पवित्र आत्मा बनो। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त होगा। इसीलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना है। और उससे भी ज़रूरी बात कि हमें उस पर कोई प्रकार की चर्चा नहीं करनी है। जब हम चिंतन करते हैं इन बातों पर तो वो चिंतन हमारे मन को भी प्रभावित करता है। इसीलिए हर आत्मा के गुणों को देखो और स्वयं भी धारण करो और हर आत्मा को उन गुणों को धारण भी करवाओ। जो सर्व त्यागी हैं, जो पुराने स्वभाव संस्कार के वश का भी त्याग करते हैं, वही सर्वस्व त्यागी बनते हैं। तो हमें अपने सारे अवगुणों को समाप्त करना है, हर आत्मा की अच्छाइयों को देखना है और हर आत्मा को उसी चीज़ों का अनुभव करवा के उन्हें भी दिव्यता का अनुभव करवाना है। ओम शांति।